हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 6। ए पार्ट में दिया है फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग टी एंड 4। यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव टी इन इट। टी और 4 का यूज करते हुए हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है। यूज नॉट मोर देन वन नंबर ऑपरेशन, यानी कि हमें एक नंबर को एक बार ही यूज करना है। एवरी एक्सप्रेशन, जितने भी एक्सप्रेशन हम बना सकते हैं टी और 4 को यूज करते हुए, उसमें टी होना जरूरी है। तो हम किस तरह से टी एंड 4 के एक्सप्रेशन बना सकते हैं? जैसे मान लो हमने टी को प्लस किया 4 के साथ, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। और हम बना सकते हैं टी -4, टी को माइनस किया 4 से, या फिर हम बना सकते हैं 4 - टी, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। या फिर हम टी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 के साथ, तो ये बन जाएगा 4t। टी को डिवाइड कर सकते हैं 4 के साथ, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। या फिर 4 को डिवाइड कर सकते हैं टी के साथ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। या फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 डिवाइड टी, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी डिवाइड 4। तो इस तरह से हम डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना सकते हैं यूजिंग टी एंड 4। देखते हैं इसका बी पार्ट। फॉर्म एक्सप्रेशंस यूजिंग y, 2 and 7। एवरी एक्सप्रेशन मस्ट हैव y इन इट। यूज ओनली टू नंबर्स ऑपरेशन, दे शुड बी डिफरेंट। अब बी पार्ट में हमें y, 2 और 7 का यूज करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं। जिस तरह हमने ए पार्ट में t और 4 का यूज करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए, ठीक उसी तरह हमें y, 2 और 7 का यूज करते हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने हैं। जो भी एक्सप्रेशन हम बनाएंगे उसमें y मस्ट है, y हमें लगाना ही है। और इसमें यूज ओनली टू नंबर्स ऑपरेशन, यानी कि ये जो 3 नंबर हमें दिए हैं y, 2 and 7, इनमें से किन्हीं दो को हम एक साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों अलग होने चाहिए। जैसे अगर हम y और 2 को इकट्ठा लिखना चाह रहे हैं तो एक बार में 2y लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 7y। तो इस तरह से y हर एक्सप्रेशन में होना चाहिए। तो किस तरह हम बना लेंगे? जैसे मान लो हमने बना लिया यहाँ पर 2y + 7, ठीक है। दो नंबर को इकट्ठा यूज कर सकते हैं, यूज ओनली टू नंबर्स ऑपरेशन। तो 2y + 7 बना सकते हैं। और यानी कि y, 2 and 7 3 नंबर्स हमें दिए हैं, लेकिन हमें 2 नंबर्स ऑपरेशन इसमें कर सकते हैं, लेकिन वो अलग अलग होने चाहिए। तो 2y + 7 किया तो हम इसकी जगह पे इस तरह से भी बना सकते हैं 7y + 2। और y जो है वो हर एक एक्सप्रेशन में होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हम बना सकते हैं यहाँ 2y - 7, या फिर 7y - 2। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ बन सकता है 7y / 2, या फिर 2y / 7। अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं 2y / 7, या फिर 7/2y। इस तरह हम डिफरेंट एक्सप्रेशन बना सकते हैं y, 2 और 7 का यूज करते हुए। या फिर इस तरह से बना लेंगे 7y / 2, या बन जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 2y / 7, ठीक है। तो यहाँ 7/2y बना लिया हमने। इस तरह हम डिफरेंट एक्सप्रेशन बना सकते हैं y, 2 and 7 को यूज करते हुए। थैंक यू।